आप सभी का हिंदी साप्ताहिक कार्यक्रम में स्वागत है। आज का शीर्षक है जीवन परिवर्तन की दिशा। गुरु श्री वेदात्री महर्षि जी के आशीर्वाद के साथ एक छोटी सी कहानी से मैं चर्चा को प्रारंभ करूंगी। एक बहुत अंधेरी रात में एक अंधा आदमी अपने एक मित्र से मिलने गया। जब वह वापस लौटने लगा तो उसके मित्र ने कहा कि मैं एक लालटेन हाथ में दिए देता हूं ताकि रास्ते पर साथ दे। वह अंधा आदमी बोला, मेरे लिए लालटेन का क्या उपयोग होगा? मेरे लिए तो हाथ में लालटेन हो या न हो, दोनों हालातों में रास्ता अंधेरा है। फिर भी उसके साथी ने कहा, लालटेन लेते ही जाओ। तुम्हारे लिए तो प्रकाश नहीं होगा, लेकिन कम से कम दूसरे लोग समझ सकेंगे कि तुम रास्ते पर हो और वे टकराने से बच जाएंगे। वह अंधा आदमी उस लालटेन को लेकर गया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही एक दूसरा आदमी उससे टकरा गया। उस अंधे आदमी ने पूछा, क्या बात है? क्या मेरी लालटेन बुझ गई है? वह दूसरा व्यक्ति बोला, मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ता। लालटेन तो मैं भी लिए हुए हूँ। मैं अंधा हूँ। वे दोनों ही अंधे थे और दोनों के हाथ में लालटेन थी। दोनों टकरा गए और गिर गए। हमारी दुनिया की स्थिति करीब करीब ऐसी हो गई है। सबके पास अच्छे विचार हैं, सबके पास अच्छे ख्याल हैं, सभी को पता है कि ठीक क्या है, लेकिन आंखें ना होने से हम टकरा जाते हैं और गिर जाते हैं। ऐसा आदमी खोजना मुश्किल है जिसे यह पता न हो कि ठीक क्या है। सद्विचार सभी को पता है, लेकिन आंखें ना होने से उनका कोई मूल्य नहीं है और वे अंधेरे में अंधे के हाथ में प्रकाश की तरह सिद्ध होते हैं। दुनिया में सत्पुरुषों की भी कोई कमी नहीं है। उनके विचार भी लोगों को उपलब्ध होते हैं, लेकिन हमारे पास आते आते वे विचार निष्प्राण हो जाते हैं और हमारे लिए उनका कोई उपयोग नहीं हो पाता। उसका एक ही कारण है और वह यह है कि अगर हमारे पास आंखें ना हो तो प्रकाश का कोई अर्थ नहीं होता है। एक बड़ी ही अद्भुत कहावत है कि नर्क का रास्ता अच्छे विचारों से पटा हुआ है। नर्क का रास्ता अच्छे विचारों की पेवमेंट्स पर बना हुआ है। यह बात बड़ी अजीब मालूम होती है, लेकिन यह सच है। जो लोग अच्छे विचार ही करते रहते हैं, उनका जीवन नर्क की तरफ ही चला जाता है। अच्छे विचार पर्याप्त नहीं है। अच्छे विचारों का कोई मूल्य नहीं है। अच्छे विचारों का मूल्य तो तभी है जब हमारे पास ऐसी आंख हो कि वे विचार हमारे आचरण और जीवन में फलित हो जाएं। यह भी लोग कहते हैं कि अच्छे विचारों को हमें जीवन में उतारना चाहिए, आचरण करना चाहिए, लेकिन यह भी करीब करीब वैसी ही बात है जैसे हम किसी बीमार आदमी से यह कहें कि तुझे अपनी बीमारी को छोड़ देना चाहिए। बीमार आदमी को यह कहने से क्या फायदा होगा कि तुम अपनी बीमारी छोड़ दो? बीमारी छोड़ी नहीं जाती। बीमारी का तो उपाय होता है, औषधि होती है, उपचार होता है। वैसे ही बुरे जीवन के आचरण को छोड़ा नहीं जाता, बल्कि अंतश्चेतना का उपचार किया जाता है, तो बुरा आचरण अपने आप छूट जाता है। अच्छे विचारों को सोच सोचकर कोई आचरण में नहीं ला सकता। आचरण विचारों से पैदा नहीं होता है। आचरण बहुत ही अलग बात है और उसके पैदा होने का रास्ता बहुत दूसरा है। अगर अच्छे विचारों से आचरण पैदा होता तो दुनिया सब आचारवान बन गई होती, क्योंकि अच्छे विचारों की कहाँ कमी है। वे तो अतिशय हैं, वे तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उनसे कोई मतलब नहीं है। अगर हम बीमारों को यह समझाएं कि तुम अपनी बीमारी छोड़ दो, और अगर चिकित्सक केवल इतना समझाने का काम करे कि सबको अपनी बीमारी छोड़ देनी चाहिए, तो दुनिया बीमारों से भर जाएगी। उपदेश बहुत होंगे, लेकिन बीमारियां दूर नहीं होंगी। बीमारी को उपदेश से दूर नहीं किया जाता। यह तो बीमार भी जानता है कि बीमारी बुरी है और अलग होनी चाहिए, लेकिन बीमारी छूटती नहीं है। उसकी तो औषधि होती है, उसका मार्ग होता है और उपचार होता है। वैसे ही जिसे हम बुरा आचरण कहते हैं, वह भी बीमारियों की तरह है। बुरा आचरण भी
हमारे आंतरिक मन की बीमारियां हैं और इन बीमारियों को भी छोड़ने का उपाय नहीं है। इन बीमारियों का भी इलाज हो सकता है, औषधि हो सकती है, ऐसी विधि हो सकती है कि ये विलीन हो जाएं। जैसे अंधकार दूर हो जाता है प्रकाश के जलने से, वैसे ही मनुष्य के आंतरिक जीवन में भी प्रकाश को जलाने का उपाय है। उसके जलते ही आचरण की बुराइयां दूर होनी शुरू हो जाती हैं। आज तक किसी मनुष्य ने बुराई को छोड़ा नहीं है। बुराइयां अपने आप से विलीन हो जाती हैं और गिर जाती हैं। ऐसा मनुष्य के आंतरिक जीवन में प्रयोग किया जा सकता है। मनुष्य की अंतस चेतना को इस भांति प्रज्वलित किया जा सकता है, इस भांति प्रकाश से भरा जा सकता है कि उसका सारा जीवन परिवर्तित हो जाए। यह बात हमें समझ लेनी जरूरी है कि हम जीवन भर अच्छे विचार करेंगे और सोचेंगे अपने को बदलने की बात, लेकिन अपनी बदलाहट संभव नहीं होगी। अधिक लोग सारे जीवन पीड़ित होते हैं कि वे शुभ बन जाएं, भले बन जाएं, और वे जैसे थे वैसे ही समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि शुभ कैसे बना जाए। और जो लोग शुभ होने का उपदेश देते हैं, वे भी केवल उपदेश देते हैं कि शुभ हो जाना चाहिए, और अगर वे नहीं होते तो दूसरों को कसूरवार ठहराते हैं, दूसरों को दोषी ठहराते हैं। और उनकी लांछना यही होती है कि लोग हमारे विचारों को आचरण में नहीं लाते। यह विचार करने योग्य बात है कि आचरण को बदलने की कुंजी विचार नहीं है, आचरण को बदलने की कुंजी योग है। यह हमारे सोच विचार से संबंधित नहीं, बल्कि हमारी अंतस चेतना को बदलने का एक विज्ञान है। यह विज्ञान अगर थोड़ा सा समझ में आ जाए तो हम अपने में क्रांतिकारी फर्क होते अनुभव करेंगे। अचानक हमें दिखाई पड़ेगा कि हमारा जीवन दूसरा हो गया। एक बार एक व्यक्ति एक गुरु के पास गया और कहा कि मैं कुछ बातें छोड़ना चाहता हूँ जीवन भर से, लेकिन छोड़ नहीं पाता हूँ। गुरु ने कहा, ऐसे बहुत लोग हैं जो छोड़ना चाहते हैं, मगर वे छोड़ नहीं पाते हैं। कोई बात नहीं। वह व्यक्ति बोला, लेकिन मुझे तो छोड़नी ही है, क्योंकि मेरा सारा जीवन नष्ट हुआ जाता है। मैं शराब बहुत पीता हूँ और इसे छोड़ना चाहता हूँ, और आज 10 वर्षों से लड़ रहा हूँ, और जितना लड़ता हूँ उतनी ही यह बढ़ती चली जाती है, छूटती ही नहीं। गुरु ने समझाया कि अगर पूरे जीवन लड़ते रहें तब भी यह छूटेगी नहीं। इसकी फिक्र छोड़ दो। कुछ और प्रयोग करते हैं, और यह प्रयोग करेंगे तुम्हारे मन पर। गुरु ने कहा, शराब वह आदमी पीता है जो अशांत, दुखी या पीड़ित होता है। जो आदमी आनंदित होता है वह कभी नशा नहीं करेगा। दुनिया जितनी दुखी होती जाएगी उतना ही दुनिया में नशा बढ़ता चला जाएगा। दुख होगा, नशा स्वाभाविक है। आनंद होगा, नशा असंभव है। उस व्यक्ति ने गुरु से दीक्षा लेकर ध्यान साधना शुरू की और 3 महीने बाद शराब बिल्कुल छोड़ दी। सारी दुनिया पीड़ित है इस बात से। हम कुछ चीजें छोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम इस बात को नहीं समझ पाते कि उसकी जड़ें कहाँ हैं। उन्हें छोड़ने के लिए उनके मूल कारणों को तोड़ने की हम बात नहीं विचार कर पाते, और हम करीब करीब ऊपर सारी चेष्टा करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी पौधे को नष्ट करना चाहता हो, उसकी शाखाओं को काट दे, पत्तों को गिरा दे, तो क्या होगा? कोई शाखाएं काट देने से और पत्ते गिरा देने से वृक्ष नष्ट नहीं होगा, बल्कि जितना वह काटेगा उतनी नई शाखाएं निकलने लगेंगी। और तब वह घबराएगा कि वह रोज वृक्ष काटता है और वृक्ष बढ़ता चला जाता है। बुराई का वृक्ष इस तरह बढ़ता है कि हम उसकी शाखाएं काटते हैं और उसकी जड़ों को नहीं जानते। इसलिए पूरे जीवन कोशिश करने के बाद भी आदमी बुराई से मुक्त नहीं हो पाता। जो मनुष्य अपने अंतस में जितना दुखी होता है उतना उसका जीवन बुरा होता चला जाता है, और जो मनुष्य अपने अंतस में जितना आनंद को उपलब्ध होता है उतना उसका जीवन शुभ हो जाता है। हम सोचते हैं कि शुभ होने से आनंद उपलब्ध होगा, लेकिन अगर आनंद उपलब्ध होगा तो जीवन अपने आप शुभ होता चला जाएगा। जो व्यक्ति भीतर आनंदित है उसके लिए असंभव होता है कि वह किसी को दुख दे सके।
पाप का एक ही अर्थ है, ऐसा काम जिससे दूसरों को दुख पहुंचाया जाता हो। और पुण्य का एक ही अर्थ है, ऐसा काम जिससे दूसरों के जीवन में सुख पहुंचाया जाता हो। एक बहुत ही अद्भुत वचन किसी ने कहा है कि जो तुम नहीं चाहते कि दूसरे लोग तुम्हारे साथ करें, वह तुम दूसरे लोगों के साथ मत करना। और इस छोटे से वचन में सारे धर्म का सार आ जाता है। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरा कि कोई मेरा अपमान करे, तो मुझे दूसरों का अपमान नहीं करना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे ऊपर क्रोधित हो, तो मुझे दूसरे पर क्रोध नहीं करना चाहिए। अगर इतनी सी बात, इतनी सी व्यवस्था जीवन में सध जाए, तो जीवन बहुत सुगंध से भर जाता है, शांति से और संगीत से भर जाता है। लेकिन यह कैसे संभव होगा? यह तभी संभव होगा कि जितना प्रेम मुझे अपने प्रति है, उतना ही प्रेम मुझे दूसरे के प्रति भी पैदा हो जाए। यह तभी हो सकता है जब मैं सब लोगों के भीतर एक ही परमात्मा के निवास को अनुभव कर लूं। इसके पूर्व यह असंभव है। एक बार एक गांव में कुछ लोग एक स्त्री को लेकर गुरु के पास गए और उन लोगों ने कहा कि इस स्त्री ने बुरा काम किया है, हम इसे क्या सजा दें? पुरानी धर्म किताब में लिखा हुआ है, इसे पत्थर मारो और मार डालो। गुरु ने कुछ सोचा और बोले कि जो धर्म किताब में लिखा है वही करो। सारे लोग पत्थर उठा लो और इसे मार डालो। यह सुनकर वह स्त्री तो बहुत घबरा गई। सारे लोगों ने पत्थर उठा लिए और वे लोग मारने को थे, तब गुरु ने कहा, एक क्षण ठहरो। वह आदमी सबसे पहले पत्थर मारे जिसने कभी बुरा कर्म ना किया हो या कभी बुरा विचार न किया हो। वह आदमी पत्थर मारने का हकदार नहीं होगा। वे पत्थर नीचे गिर गए और वे लोग वापस लौट गए। गुरु ने स्त्री से कहा, उस कोई व्यक्ति इस जगत में किसी दूसरे का निर्णायक नहीं हो सकता। नासमझ जो हैं, वे इस जगत में दूसरों का विचार करते रहते हैं और निर्णय करते रहते हैं। और जो समझदार हैं, वे अपना विचार करते हैं और अपना निर्णय करते हैं। वे अपने संबंध में सोचते हैं, मैं कहाँ हूँ और क्या हूँ। वे इस संबंध में विचार करते हैं कि मेरी जीवन स्थिति कैसी है और क्या है। वे इस संबंध में विचार करते हैं कि क्या मैं उन सारी संभावनाओं को अपने भीतर विकसित कर सका हूं जिसके कि बीज मेरे भीतर थे, या कि मैंने जीवन को व्यर्थ में खो दिया है। जो जानते हैं, जो थोड़ा विचार करते हैं, जिनमें थोड़ा विवेक है, वे अपना निर्णय और विचार करते हैं। वे अपनी जीवन दशा पर चिंतन करते हैं। और जो अज्ञानी हैं, जो नहीं जानते, वे दूसरों की जीवन दशाओं पर चिंतन और विचार करते हैं। पहली बात, जिस व्यक्ति को जीवन परिवर्तन करना हो, उसके लिए पहला सूत्र है, उसे दूसरों का निर्णय और विचार छोड़ देना चाहिए। इस जगत में हमारे लिए कोई भी विचारणीय नहीं है सिवाय हमारे। हम अकेले ही विचारणीय हैं अपने लिए। प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए ही विचारणीय है और इस जगत में कोई भी विचारणीय नहीं है। और अगर कोई अपने पर विचार करना शुरू करेगा, तो उसे दिखाई पड़ेगा जिन बुराइयों की उसने दूसरों में निंदा की है, वे बहुत मात्रा में उसके अंदर मौजूद हैं। और जिन भलाइयों की उसने दूसरों में आकांक्षा की है, उनका उसके भीतर कोई पता ही नहीं है। जब ऐसा दिखाई पड़ता है, तो घबराहट पैदा होती है, बेचैनी पैदा होती है। और इसी घबराहट से बचने के लिए लोगों ने यह तरकीब इजाद की है कि वे अपनी भलाइयां देखते हैं और दूसरों की बुराइयां देखते रहते हैं। जो जीवन में कोई क्रांति और परिवर्तन नहीं चाहते, उनके लिए एक ही तरकीब और रास्ता है कि वे दूसरों की बुराइयों का विचार करते रहें। इस भांति अपनी बुराइयां दिखनी बंद हो जाती हैं, उनका विस्मरण हो जाता है। हमारा चिंतन दूसरों की बुराइयों में लग जाता है, खुद की बुराइयां दबी हुई रह जाती हैं। यही एकमात्र भूल है जो मनुष्य अपने साथ कर सकता है। हम इस संबंध में इस चिंतन को जन्म दे कि हम कहाँ खड़े हैं और किस स्थिति और किस दशा में खड़े हैं। गुरु नानक एक गांव में एक दफा मेहमान हुए थे। वे यात्रा में थे और एक गांव में ठहरे। एक बहुत बड़े धनपति ने उनको आकर कहा कि मेरे पास बहुत संपत्ति है और मरने का समय करीब आ गया है। इस सारी संपत्ति को मैं धर्म में लगा देना चाहता हूँ।
गुरु ने नीचे से ऊपर तक उस व्यक्ति को देखा और कहा, तुम तो बहुत दरिद्र मालूम होते हो। तुम्हारे पास कोई संपत्ति दिखाई नहीं पड़ती है। वह आदमी बोला, मैं सीधे साधे लिबास में हूँ, इसलिए आप समझे नहीं। मेरे पास बहुत कुछ है। गुरु ने कहा, मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। मेरे पास हजारों लोग आते हैं। मैं उनकी आंखों में देखकर समझ जाता हूँ कि उनके पास कुछ है या नहीं। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। वह बोला, आप मुझे आज्ञा दें और कोई काम मुझे बताएं जिसमें मैं अपनी संपत्ति को लगा दूं। गुरु ने एक छोटी सी सुई दी और कहा, इसे मरने के बाद मुझे वापस लौटा देना। यह तो बड़ी अजीब बात हो गई। सुई तो बहुत छोटी है, लेकिन काम बहुत बड़ा हो गया। वह आदमी वहां तो कुछ भी ना कह सका, क्योंकि उसने खुद काम मांगा था। रात भर उसने सोचा कि उस सुई को मरने के बाद कैसे ले जाएंगे, लेकिन कोई उपाय उसे समझ नहीं आया। वह सुबह 4 बजे लौटा और गुरु के पैर पड़े और कहा, यह सुई वापस ले लें, कहीं उधारी मेरे ऊपर ना रह जाए। इसे मैं मृत्यु के बाद वापस नहीं लौटा सकूंगा। इस सुई को मृत्यु के पार ले जाने में मेरी संपत्ति सहयोगी नहीं है। संपत्ति, गुरु ने कहा कि संपत्ति केवल वही है जिसे मृत्यु नष्ट न कर पाए, और जिससे मृत्यु छीन लेती हो उसे नासमझ संपत्ति समझते हैं। दो तरह के लोग हैं दुनिया में। कुछ हैं जो विपत्ति कमाते हैं और कुछ हैं जो संपत्ति कमाते हैं। विपत्ति को कमाने वाले बहुत लोग हैं, इसलिए दुनिया विपत्ति से विपत्ति में गिरती चली जाती है। संपत्ति को कमाने वाले बहुत थोड़े लोग हैं, और संपत्ति से मतलब जो कि मृत्यु के पार जा सके। क्या किया जा सकता है? निश्चित ही बाहर की कोई भी उपलब्धि साथ नहीं जा सकती। निश्चित ही शरीर के माध्यम से जो भी पैदा हुआ हो वह साथ नहीं जा सकता। निश्चित ही इंद्रियों के द्वारा जो जाना और पाया गया हो वह साथ नहीं जा सकता। इसके पीछे अगर कोई घटना घटती हो तो वह साथ जा सकती है। उस घटना के घटने में ही सारे जीवन के परिवर्तन और क्रांति के मूल आधार और जड़ें होती हैं। उसके लिए जरूरी है कि हम अपनी सारी इंद्रियों के द्वार बंद करके भीतर देखना शुरू करें। उसके लिए जरूरी है कि हम सारे शरीर से पीछे हटना सीखें और हम उसको पहचानना सीखें जो आंखों से देखता है और कानों से सुनता है। ऐसे अपने भीतर जो निरंतर प्रवेश करने की कोशिश करता है कि मैं उस जगह पहुंचूं, उसको पहचानूं जो सबके पीछे मेरे भीतर खड़ा है, वह उस संपदा को उपलब्ध हो जाता है। और जो आंखों के और इंद्रियों के बाहर के जगत में खोजता है, वह केवल विपत्ति को उपलब्ध होता है। क्षण में अनुभव होता है जब वह अपनी सारी इंद्रियों को बंद करके सारे शरीर को दूर छोड़कर भीतर प्रवेश करता है। मनुष्य के सामने सबसे बड़ी साधना और सबसे बड़ा लक्ष्य और जीवन के सामने सबसे परम दृष्टि एक ही है कि किसी भांति वह अपने भीतर प्रवेश कर जाए और स्वयं को जान ले। अपने भीतर प्रवेश करने के लिए दो मार्ग हैं। एक तो हम अपनी सारी इंद्रियों को बंद करना सीख जाएं। हम कहेंगे कि हम इंद्रियों को बंद करना जानते हैं। रात आंख बंद कर लेते हैं तो आंख बंद हो जाती है। आंख तो बंद हो जाती है, लेकिन स्वप्न चलते रहते हैं, और जो स्वप्न चलते रहते हैं वे आंख से ही उत्पन्न हुए संवेदन हैं। इसलिए आंख ठीक से बंद नहीं हुई। एक बार एक व्यक्ति ने निश्चय किया कि वह साधु हो जाए, तो वह एक गुरु की तलाश में गया। एक आश्रम में पहुंचा जहाँ की उसने सुना कि एक अद्भुत साधु रहता है, उससे दीक्षित हो जाऊं। उसके मित्र उसे वहां तक छोड़ने आए। उसने आश्रम के द्वार पर उनसे कहा, अब आप मुझे विदा कर दें, अब मैं अकेला जाऊंगा। आप कब तक मेरे साथ जाएंगे? और मैंने तो एक ऐसा रास्ता चुना है जिस पर कोई मेरे साथ नहीं जा सकता। वह अकेले भीतर गया। उसने साधु को प्रणाम किया। वहां कोई भी न था उस कक्ष में। वह अकेला था और साधु था। उस साधु ने इस युवक को कहा, किस लिए आए हो? उस युवक ने कहा,
कि मैं साधु होना चाहता हूँ, साधना में लगना चाहता हूँ। गुरु बोला, लेकिन अकेले होकर आओ, तुम तो बहुत लोगों को साथ लेकर आए हो। वह आदमी बोला, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। उस साधु ने कहा, आसपास नहीं, भीतर देखो। जिन लोगों के तुम आश्रम के द्वार पर छोड़कर आए थे, वे सब तो वहीं मौजूद हैं। वे सारी तस्वीरें, वे सारे चेहरे, उन्होंने जो शब्द कहे, वे, उनकी आंखों में जो आंसू आ गए, वे सब भीतर मौजूद हैं। उस युवक ने आंखें बंद की। सच में ही वह आश्रम के बाहर खड़ा हुआ था। इंद्रियों को बंद करने का अर्थ है इंद्रियों से जो भी उपलब्ध होता है उसे क्षीण करना, उसे विलीन करना, उसे शून्य करना। अगर निरंतर इस बात का स्मरण रहे, अगर आंख बंद करके इस बात का स्मरण रहे कि हम सपना नहीं देखेंगे, अगर इस बात का स्मरण रहे कि आंख का कोई उपयोग आंख बंद करने के बाद हम भीतर नहीं करेंगे, और अगर कोई उपयोग होने लगे तो हम सजग हो जाएं और जाने कि उपयोग शुरू हो गया, सपना टूट जाएगा और बंद हो जाएगा। सपने को देखने के लिए जरूरी है कि हम बिल्कुल भूले हुए हों, हमें होश ना हो। अगर हमें होश आ जाए तो भीतर का कोई भी सपना तत्क्षण टूट जाएगा। अगर कोई व्यक्ति अपने भीतर निरंतर धीरे धीरे होश को और चेतना को साधने लगे, अगर वह इस बात को साधने लगे कि वह देखता रहे भीतर स्मरण पूर्वक कि इंद्रियों के द्वारा पैदा किए हुए संस्कार, इंद्रियों के द्वारा पैदा की हुई बातें उसके भीतर तो नहीं चलती हैं, तो वह धीरे धीरे साधने से उसको क्षीण करने में समर्थ हो जाता है। एक दिन आता है, इंद्रियों के सारे संवेदन शून्य हो जाते हैं और वह परिपूर्ण शांति को उपलब्ध हो जाता है। जब वह भीतर परिपूर्ण शांत होता है, जब भीतर कोई हलचल, कोई आंदोलन नहीं रह जाते, तब उसे पता चलता है वह कौन है। उसे दिखाई पड़ता है अपना होना, अपनी सत्ता, अपनी आत्मा का उसे अनुभव शुरू होता है। और आत्मा की एक किरण मिल जाए तो सारे जीवन से बुराई गिर जाती है। आत्मा का जरा सा अनुभव मिल जाए तो जीवन का सब असद आचरण गिर जाता है। आत्मा की जरा सी खबर मिल जाए तो सारा आचरण तत्क्षण परिवर्तित हो जाता है। जैसे ही व्यक्ति भीतर के उस तत्व को जान ले, बाहर उसके जीवन में सब सुंदर, सब शुभ हो जाता है। जो जीवन की कला को जानते हैं, वे उस सत्य को जानने की चेष्टा करते हैं। जो जीवन को की कला को नहीं जानते, वे बाहर से फूल चिपकाने की कोशिश करते हैं। दो ही रास्ते हैं फूल लगाने के। एक तो कागज के फूल हैं, जिनको हम ऊपर से लगा लें, और एक असली फूल हैं, जो पौधे के प्राणों में से भीतर से आते हैं। जो लोग अच्छी-अच्छी बातें ऊपर से सीख लेते हैं और अच्छे-अच्छे काम ऊपर से करने लगते हैं, उनका जीवन कागज के फूलों का जीवन हो जाता है। उनमें कोई जान नहीं होती, उन फूलों में कोई सुगंध नहीं होती और वे फूल ऊपर होते हैं, नीचे दुर्गंध होती है। अगर असली फूल लाने हैं, तो इतनी जल्दी से कुछ नहीं होता। असली फूल ज़रा मुश्किल से आते हैं, बीज बोने पड़ते हैं, वर्षों प्रतीक्षा करनी पड़ती है, वर्षों उन पर पानी डालना होता है, धूप की व्यवस्था करनी होती है, बाड़ लगानी होती है कि उन्हें कोई नष्ट ना कर दे, और तब बड़ी मुश्किल से, बड़ी प्रतीक्षा से अंकुर आते हैं, पौधे बड़े होते हैं, उनमें कलियां लगती हैं और तब कहीं फूल बनते हैं। ये जड़ों से आए हुए फूल होते हैं। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को पीछे छोड़कर, शरीर को पीछे छोड़कर भीतर प्रवेश करने की चेष्टा करता है, वह एक तरह की बागवानी कर रहा है, असली फूल लाने की। एक बहुत बड़ा फकीर हुआ। वह अपने शिष्यों को एक दिन बोला कि मुझे कुछ बात तुम्हें संकल्प के संबंध में बतानी है। वह अपने सारे शिष्यों को लेकर एक खेत में गया। वहां शिष्य देखकर हैरान हुए। बहुत बड़ा खेत था। उसमें कई जगह बड़े-बड़े गड्ढे थे। उस फकीर ने पहले गड्ढे के पास ले जाकर बताया कि इस खेत का मालिक बिल्कुल पागल है। उसने कुआं खोदना चाहा। उसने 15-20 हाथ गहरी जमीन खोदी और यह देखकर कि पानी नहीं निकलता, उसने दूसरा गड्ढा खोदा। मालिक अब 9वां गड्ढा खोद रहा है। उस फकीर ने कहा, यह संकल्पहीन व्यक्ति का लक्षण है। अगर उसे उसने एक ही गड्ढा खोदा होता और इतनी सारी शक्ति उसमें लगा दी होती, तो पानी कितना ही गहरा क्यों ना होता, मिल जाना सुनिश्चित था।
हम में से अधिक लोग जीवन के खेत में अलग-अलग छोटे-छोटे गड्ढे खोदते रहते हैं और अंत में पाते हैं कि कोई पानी उपलब्ध नहीं हुआ। कैसे पानी उपलब्ध होगा? पानी उपलब्ध होगा, सारी शक्तियां एक ही बिंदु पर इकट्ठी लगा दी जाएं और खुदाई शुरू हो, तो होगा। उतनी शक्ति की ऊर्जा में पानी दूर नहीं रह जाता है और जिसकी प्यास गहरी होती है, परमात्मा उसके निकट आ जाता है। जो परमात्मा की ओर पूरी प्यास से एक कदम चलते हैं, परमात्मा उनकी तरफ 1000 कदम चलते हैं। जो सत्य की तरफ गहरे रूप से प्यासे होते हैं, सत्य उनकी तरफ प्रवाहित होने लगता है। प्यास खींचती है प्रभु को, और प्यास हो, संकल्प हो, तो जीवन में कुछ भी हो सकता है। भीतर प्रवेश करने का उपाय हो, तो जीवन परिवर्तित हो सकता है और अत्यंत सुवासित जीवन को पा लेने से ज्यादा धन्यता और कुछ भी नहीं है। हमारे गुरु श्री की कृपा से हमारा जीवन भी असली फूलों से भर जाए, यही कामना करती हूँ। सबके भीतर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध, सारे विश्व में सुख, शांति और समृद्धि हो। वर्ल्ड वड़मुट।